हेलो भारत, मैं आनंद नरेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेप पर। तो हम लोग बिहार कांस्टेबल में लक्ष्य बैच के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हम लोग हिस्ट्री के 300 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद करना पड़ेगा और अच्छे से इसको देखना पड़ेगा कि कभी कभी होता है कि कंफ्यूज करता है हमको क्वेश्चन। तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन से थे तो वो आप देखेंगे। तो ऑप्शन आपका है राज राजा चोल 3, दूसरा है राजेंद्र चोल 3, तीसरा है विजय आल चोल और चौथा आपका कोथुथुंगा चोल 3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजेंद्र चोल 3। तो अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल 3 थे। तो ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो पहले के जो चेर वंश थे वो किन राज्यों पर शासन किए थे वो देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु और केरल, दूसरा है बंगाल और उड़ीसा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और चौथा है महाराष्ट्र और गुजरात। तो चेर वंश के मतलब किस राज्यों में राजन किया था, शासन किया था? वो था तमिलनाडु और केरल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तमिलनाडु और केरल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा। तो पल्लव वंश के कौन से राजा थे जो नाटक लिखा करते थे? तो आपका ऑप्शन है राजा राजा चोल, फिर दूसरा है महेंद्र वर्मन 1, तीसरा है राजसिम्हा और चौथा है विक्रमादित्य। तो महेंद्र वर्मन 1 थे जो कि नाटक लिखा करते थे, चोल वंश के ये राजा हुआ करते थे। नहीं दोस्तों, पल्लव वंश के ये राजा हुआ करते थे और ये नाटक लिखा करते थे, महेंद्र वर्मन 1। तो ऑप्शन बी। महेंद्र वर्मन 1। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कितने साल पुरानी है? तो अब पहला ऑप्शन है 1000 साल पुरानी, दूसरा है 5000 साल पुरानी, तीसरा है 30,000 साल पुरानी और चौथा आपका 300 साल पुरानी। तो ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो 30,000 साल पुरानी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30,000 साल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है सर। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन आपको हल्का लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा रिलेटेड है और आप एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन देख लिए, कि थोड़ा सा कभी कभी होता है एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो जो विख्यात सांची स्तूप था वो किसने बनवाया था? तो पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है कनिष्क। तो जो विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था और ये कहाँ है? रायसेन जिले में स्थित है। तो पूछ लेगा इसका जिला, तो रायसेन जिले लिखना है दोस्तों और आपको टिक करना है।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अशोक ने बनवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहां पर है? तो बौद्ध संरचना का धमेक स्तूप कहां पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा है सांची, तीसरा है कोणार्क और चौथा है महाबलीपुरम। तो धमेक स्तूप कहां है? आपके सारनाथ में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सारनाथ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है नेपाल और चौथा है आपका चीन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्रीलंका। तो आपका दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके श्रीलंका में स्थित है। तो ऑप्शन बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की गुफाएं जो कि 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है, वो बौद्ध गुफाओं का वर्णन करती है। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में। वो किस, ये मतलब ये कहाँ स्थित है अजंता की गुफाएं? तो पहला है अमरावती महाराष्ट्र, दूसरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र, तीसरा है पुणे महाराष्ट्र और चौथा है रत्नागिरी महाराष्ट्र। तो ये अजंता की गुफाएं ये कहाँ स्थित है? आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुजराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खुजराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है आपका गुजरात। और ये मतलब इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1950 से लेकर 1050 तक ये निर्माण 21वीं में हुआ था। तो पूछ लेगा कि इसका निर्माण कब से कब तक हुआ था? तो 950 21वीं से लेकर 1050 21वीं तक। और ये कहाँ स्थित है? आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। और क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन को दबा दे, और जो दोस्तों नए जुड़े वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर बेल आइकन को दबा दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है जो कि आपको मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।